क्या आपने कभी सुना है कि कोई दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कालकूट विष पिए और वो विष पीने के बाद उसके शरीर पे उसका कोई प्रभाव ही न पड़े? आदमी के लिए तो ये संभव नहीं है। ऐसा कर सकते हैं केवल देवों के देव महादेव। तो आज की जो जर्नी हमारी भोलेनाथ को डेडिकेटेड है और हम जाएंगे यहाँ से नीलकंठ महादेव। तो नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र शकलानी और अभी मैं हूँ जानकी ब्रिज, राम झूला के पास में ही है ये, और स्वर्ग आश्रम की तरफ है हम लोग। और आज की जो यात्रा है वो जा रही है नीलकंठ की ओर। और हमारे साथ में कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस जर्नी में हमारे साथ होंगे। तो निधि भट्ट, क्या नाम है इनका, रूपाली दिखा दो इनकी, हिमानी और नीलम। तो मैं आज आपको बताऊंगा नीलकंठ कैसे जाना है। तो राइट नाउ वी आर एट द स्वर्ग आश्रम और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है नीलकंठ महादेव। और यहाँ से अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो 12 किलोमीटर का ट्रैक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग बाय रोड जाएंगे, हमारे पास अपनी बाइक्स हैं और लगभग 40 से 45 मिनट लगेगा हमें वहाँ तक राइड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत यात्रा नीलकंठ महादेव की ओर। नीलकंठ यात्रा का जो बेस है वो ऋषिकेश ही है। आपको गंगा नदी के उस पार स्वर्ग आश्रम की पहाड़ियों से नीलकंठ की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। चाहे तो आप जानकी पुल से नदी के उस पार जाओ, चाहे तो आप गरुड़ चट्टी के पुल से नदी के उस पार जाओ। तो इस प्रकार शुरू होती है हमारी नीलकंठ यात्रा की ये खूबसूरत यात्रा। जो नीलकंठ की जो पार्किंग है और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल है मंदिर तक पहुँचने के लिए यात्री। अगर आप भगवान भोले के भक्त हैं और श्रावण के महीने में आप शिवालय नहीं जाते हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता है। और हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है अगर आप नीलकंठ महादेव में नहीं आते हैं। यार तो काफ़ी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं आगे तक। तो अभी हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव में। आपको बता देता हूं कि जो नीलकंठ महादेव है ये मणिकूट की पहाड़ियों पे 5,500 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। और इसकी जो कहानी है जो हमारे पुराणों में लिखा गया है, आपको पता होगा जब आदिकाल में समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक जो है कालकूट विष भी था। जब वहाँ से कालकूट विष निकला तो पूरे जो ब्रह्मांड है, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया कि उस विष को कौन रखेगा, कौन उसको पिएगा। तो ऐसे में काम आए भोले भंडारी हैं जो हमारे शिव भगवान हैं, उन्होंने वो विष पिया। और जब उन्होंने विष धारण किया अपने गले में तो उसका प्रभाव उनके शरीर पे पड़ने लग गया। जब उसके बाद विष का प्रभाव बढ़ने के बाद भगवान शंकर जो है मणिकूट की पहाड़ियों में आए और यहाँ का जो दृश्य था वो बड़ी मनोरम पहाड़ियाँ थी और उनका मन हुआ कि वो यहाँ पे कुछ देर विश्राम करें। उसके बाद भगवान ने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे पीछे एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे ही उन्होंने विश्राम किया और 60,000 वर्षों तक समाधिस्थ होकर उन्होंने वहाँ पे विष के प्रभाव को शांत किया। उसके बाद जब वो 60,000 वर्षों के बाद जागे तो कंठ में उन्होंने जो कालकूट विष था उसको धारण करने के कारण उनका जो कंठ है वो नीला हो गया था। और तब से ही सारे देवताओं ने उनको नीलकंठ भगवान के नाम से जाने लगा। और इस प्रकार से उन्होंने तीनों लोकों में आई एक बहुत बड़ी विपदा को दुनिया से ख़त्म किया। उसके बाद भगवान शंकर पार्वती माता के साथ जो है कैलाश चले गए। आपको बता दूं कि सामने की पहाड़ियों में माता पार्वती का एक भव्य मंदिर है। और आप ये अगर मंदिर की शैली देखेंगे, आपको बताऊं कि जो मंदिर की शैली है वो जो आर्किटेक्चर का इसमें काम हुआ है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। और इसमें जो आर्किटेक्चर का काम है ये द्रविडियन स्टाइल में है। आपको बता दूं कि जो मंदिर का मुख्य
जो गेट है उसके जो छज्जा है उसके ठीक नीचे भगवान शंकर की जो एक मूर्ति है उसमें उनको विष पीते हुए दिखाया गया है। लेकिन आपको पता है कि अंदर जो मंदिर होता है उसमें फ़ोटो या वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते हैं, तो अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो चलिए अभी बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ लोगों से कि वो कहाँ से आए हैं और किन किन जिलों से, किन किन राज्यों से वो आए हैं। तो नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? अजय नाम है जी मेरा। अजय जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक हरियाणा से। अरे बाप रे, तो वहाँ से आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई आपको? नहीं, भोले बाबा के दर्शन में कठिनाई कहाँ से आएगी। तो आपने आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाई है या सब कुछ लेके अच्छा सब कुछ लेके आए हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप ये मंदिर ही क्यों चुना आपने, नीलकंठ महादेव? अरे रे, ये तो बुलाते हैं, ये तो किसी किसी को बुलाते हैं। तो पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आए हैं? मैं 5वीं बार आया हूँ। 5? आप कहाँ से आए भाई साहब? सहारनपुर से आए हैं। तो यहीं आते हैं या कहीं और भी जाते हैं? हम श्रावण में आते हैं, कांवड़ जल लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, मतलब पहली बार आए हैं या तीसरी बार आए हैं? भगवान भोले आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। थोड़ा स्माइल कर दो भैया। आप कहाँ से आए भैया? दिल्ली से। दिल्ली, अयोध्या से। तो आपको पता है कि अयोध्या राम जन्मभूमि जहाँ पे कि राम मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ से भी लोग आए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि में। और मानने वाली बात है यार, आप अयोध्या से आए हैं, तो भगवान भोले आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रॉपर अयोध्या से आए हैं। तो ये पीछे लोग हैं सब, एक बार हाथ उठा दो पीछे, एक बार भोले का जयकारा। महादेव 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 महादेव।